बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम में अर्जुन को रत आंको, प्रेम में अर्जुन को रत को, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर गर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विदुरानी के चोकिल खाए, मैं माँ कही न जाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे बेरो सबूरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और राजा दुष्टुर ने यज्ञ कीनो, ताम झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सुदामा के तंदुल पे हरी, तीनों लोक लुटाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राम कृष्ण दास आस गिरधर की, राम कृष्ण दास आस गिरधर की, जय जय कृष्ण कनाई, जय जय कृष्ण कनाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर गर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, 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 कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। वेद शास्त्रों में भावना के धनी संतों एवं भक्तों के असंख्य उदाहरण भरे हुए हैं। संतों के, भक्तों के, ज्ञानियों के, ध्यानियों के, योगियों के, महात्माओं के, वैरागियों के, ऋषियों के, मुनियों के और प्रभु के भक्तों के अनन्य अनेक अनेक उदाहरण भरे हुए हैं कि भगवान सबके रक्षक हैं। जहाँ जिसने पुकारा भगवान वहीं पर आ गए। प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, ईसा मसीह, मसरूर, हनुमान, कबीर, सूर, तुलसी, नानक, चैतन्य, नामदेव आदि सब सच्चे भक्त जीते जी के जागते उदाहरण हैं। प्रहलाद को पहाड़ से समुद्र में गिराया गया, आग में जलाया गया,
लोहे के गर्म खंभे से बांधकर तलवार से डराया गया, किंतु सच्चे आस्तिक भावों को कारण प्रभु की अनन्य भक्ति के कारण उसे सब भयानक परिस्थितियों में भी ईश्वर के दर्शन होते रहे, जिससे उसको कोई कष्ट भय नहीं हुआ। सारे अत्याचारों को हंसते हंसते सहन करता रहा। प्रभु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्याकुश का वध कर दिया। आज सारा संसार होली मना रहा। 7 वर्ष की अवस्था में भीड़ वन में चीतों और भालुओं के बीच तप करते हुए ध्रुव को कोई भय न लगा। वो सब जीवों में अपने प्यारे प्रभु को ही देखता था। प्रभु के दर्शन हो गए और अटल व्यक्ति ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। मीरा को विष दिया, सांपों से कटवाया, उन्हें तो चराचर में श्री कृष्ण ही दिखता था। वो विष में भी अमृत बन गया। महात्मा मंसूर और ईसा मसीह ने आज सच्ची भक्ति के बल से ही पल पर सूली और क्रास पर अटक कर अपना विश्वास पूर्ण मुस्कान को जीवित रखा है। अपनी भावना भक्ति के प्रभाव से उन्हें मृत्यु में भी जीवन यातनाओं में भी सुख का अनुभव होता रहा है। सच्ची भक्ति, सच्चा जीवन, सच्चा धर्म, जिसे अपनाने से मनुष्य सुख दुख से परे होकर ईश्वर भक्त हो जाता है। ये चित्त संसार में रहे संसार के राग देश की वृद्धि कलापूर्ण का कारण बनती है। इन दुर्गुणों से छुटकारा ही मुक्ति, यही मुक्ति कही जाती है। स्वयं अपने मन को ही ऊंचा उठाना सर्वश्रेष्ठ मानसिक संकल्प है। मन स्तरीय प्राणी का व्यक्तित्व है। मुक्ति मन स्थिति मुक्ति प्राणी व्यक्तित्व की परिचायक है और कुसंग मन स्थिति व्यक्तित्व का कुसंगमय बना देती है। मानसिक विकास को ही व्यक्ति विकास का पर्याय बना देती है। सब पक्षी अपने मजबूत घोंसले बनाते हैं, अंडे बच्चों समेत उसमें गुजारा करते हैं, पर मूर्ख कबूतर ऐसा है जो लापरवाही में तिनके रखता है और जब कभी जोर की हवा चलती तो घोंसला टूट जाता है। अन्य पक्षियों से कहा, अरे भैया हम भी घोंसला बनाना सिखा दो। सबने बनाकर सिखाया दिखाया और समझाया, पर उपकार ना मानने के कारण कबूतर ने उन्हें दुत्कराते हुए कहा, इसमें कौन बड़ी बात है, आप लोग बनाते तब मैं भी ऐसा बना लेता। पक्षी सब उसका उपकार ना मानने की आदत और उसके अहंकार पर दुखी होकर वापस लौट गए। फिर वे सब कबूतर के बुलाने पर भी कभी नहीं आए। कबूतर अभी भी आधे तिरछे घोंसले बनाता और बार बार घर उजड़ने का कष्ट उठाता है। घमंडी अहंकार या दूसरों का उपकार ना मानने वाला सदैव कष्ट ही भोगता है। इसलिए सभी पर भी अहंकार को कभी ना करो और किसी के उपकार को मानो, किसी के एहसान को मानो, क्योंकि प्रेम और सेवा कभी असफल ना होने वाला वशीकरण मंत्र है। बच्चों के निर्माण में घर का वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जीवन में शुभ अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहें, ज्योतिषों में मुहूर्त न पूछे, हर दिन और हर पल काम करने के लिए ही शुभ मान कर चले। सब दिन भगवान के हैं। एक बगीचा में तितली और मधुमक्खी दोनों एक ही फूल पर आकर बैठती। एक दिन दोनों झगड़ने लगी कि फल तो मेरा अधिकार है। फैसला कराने तोते को बुलाया। उसने मधुमक्खी के पक्ष में फैसला किया और कहा, यह दूसरों को शहद देती है, दूसरों के उपकार को तो माना करो, नाम की कमाई बताया करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जिस प्रकार से उपासना हमको करनी चाहिए, प्रभु का ध्यान कैसे करें, प्रभु की एक प्रतिमा लो और सबसे अच्छी जो तुमको लगती है ओम में अंकित हो और बल एक प्रतिमा, उसमें अन्य कुछ भी ना हो। गाय बैल शेर मोर पक्षी आदि वृक्ष कोई फल फूल कुछ ना हो, केवल भगवान तिरछे खड़े हों, बंसी बजाते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए उस पूर्ण प्रतिमा को पैर से सिर तक बार बार अवलोकन करो, बार बार देखो आँख खोलकर, जब तक वो प्रतिमा पूर्ण रूप से आपकी त्रिकुटी में, आपके नयनों में और आपके हृदय में, आपके रोम रोम में, आपके सामने आँख बंद करने पर पूर्ण रूप से जब तक ना दिखने लगे।
इस अभ्यास प्रयास में चाहे कितना भी समय लग जाए, इसकी चिंता ना करो, क्योंकि एक दिन ये आंखें भी साथ छोड़ देंगी, तो प्रभु को फिर कैसे देखोगे। इसलिए अभ्यास प्रयास पूर्ण करने पर ही छोड़ें, फिर प्रतिमा को एक जगह रख दो। अब आपका मन ही मंदिर बन गया। चलते फिरते सोते जगते खाते पीते प्रभु आपके पास हैं। आप प्रभु सुमरण करते रहिए, नाम को और रूप दिल में हो। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, अर्थात ब्रह्म एक है दो नहीं, भगवान एक है दो नहीं। ये जो स्वरूप अन्न होते हैं ये सब प्रभु के लीला के स्वरूप हैं। प्रभु आपसे आप लीला करते हैं, जैसे जैसे जिन संख्या में आवश्यकता होती है प्रभु वैसे वैसे स्वरूप धारण कर लेते हैं। ऐसे दृढ़ विश्वास करके केवल एक भगवान श्री कृष्ण का सुमरन भजन कीजिए और ध्यान रहे पक्का। ये कई साधे सब सदें, सब साधो सब जाए, जैसे मूल संचिए फूल फल अगाए। अर्थात एक ही साधना से सब अपने आप सध जाते हैं और सबको साधने से कोई भी नहीं सधता। अर्थात समर्पण एक को ही हो सकता है, दो को समर्पण हो भी नहीं सकता। ऐसा विचार पक्का करके गुरु ज्ञान से प्रभु का सुमरण भजन कीजिए, उपासना कीजिए। जीवन बहुमूल निधि है, उस निधि से सब हम तुम हट जाते हैं और खोखले हो जाते हैं। निर्मल मन से प्रभु को भजो, उपासना आत्मा की भूख है। जैसे जब तक भोजन ना मिले तब तक पेट नहीं भरता, ठीक इसी प्रकार आत्मा को जब तक खाना नहीं मिलता तब तक आत्मा की तृप्ति नहीं होती। दिमाग की भूख बौद्धिक भूख होती है, किंतु आत्मा की भूख उपासना ध्यान सुमरन होती है। भगवान के पास बैठने से, भगवान की शरण में रहने से भक्त भगवान का हो जाता है। राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के पास मुख्यमंत्री सा हो जाता है। तो उनके पास होते ये उतना ही मिलता है, उससे कम नहीं मिलता। भगवान तो सबसे उत्तम सर्वोत्तम है, वो तो सबका आदि कारण है। जब हम प्रभु के हो जाते हैं तो प्रभु भी हमारे हो जाते हैं। नाला गंदा होता है पर वो गंगा में मिल जाता है तो वो भी गंगा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान को भक्त बहुत प्यारा होता है, प्राण से भी ज़्यादा प्यारा बताते जब भक्ति से प्रभु के लिए पूर्ण समर्पण कर दे। जैसे एक लड़की है वो शादीशुदा हो जाती है तो गृह स्वामिनी बन जाती है, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, मास्टर की पत्नी मास्टरनी, और सेठ की पत्नी सेठानी, और पंडित जी की पत्नी पंडितानी, और राजा की पत्नी रानी। ये सब समर्पण की बात है। ठीक ऐसे ही हम प्रभु के पुत्र पुत्रियों हैं, हमारे परमपिता हैं। प्रभु के बन के तो देखो, सच्चे रामकृष्ण दास प्रभु के बन के तो देखो, प्रभु सबके स्वामी हैं। आप सेवक बन के तो देखिए, मीरा द्रौपदी के पति अति भाव से बेल होकर पुकारो तब प्रभु आ गए। गज के प्रहलाद ध्रुव के पुकारा तब प्रभु आए नहीं, कवि ने पुकारा तब प्रभु आए नहीं आए। कबूरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीरो। अर्थात कबीरदास जी के पीछे पीछे खुद हरि घूम रहे हैं प्रभु का, कबीर भक्त का नाम लेते हुए। दूसरा, लाली मेरे लाल की, जित देखो ते लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अर्थात जब भगवान की शरण में हो जाता है, समर्पण हो जाता है, तो वो प्रभु का सच्चा रामकृष्ण दास बन जाता है और प्रभु उसके बन जाते हैं। सभी प्रेमी प्रभु का नाम लो और सबसे प्रभु का नाम लेवाओ।